क्या राजन राठौड़ की टिकट दिल्ली के लिए कटने वाली या फिर सतीश पूनिया बाजी मार ले? राजस्थान में राज्यसभा चुनावों का सच क्या और बीजेपी से कौन से नाम हैं जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। पहले चर्चा थी पंचायत चुनाव की, निकाय चुनाव की, लेकिन अब चर्चा राज्यसभा चुनावों की, क्योंकि पंचायत और निकाय चुनावों का तो कोई अता पता है ही नहीं। अब ऐसे में राज्यसभा चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से 2 बीजेपी के खाते में जाना तय है और 1 कांग्रेस के खाते में। अब बीजेपी में असमंजस की स्थिति है कि आखिरकार राज्यसभा बीजेपी राजस्थान से किसे भेजे, राजन सिंह राठौड़ को या फिर सतीश पूनिया? इन दोनों नेताओं के अलावा एक और नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है एक उद्योगपति का। तो देखिए, बीजेपी की राज्यसभा चुनावों को लेकर महा रणनीति। जयपुर में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को फाइनल पैनल दिल्ली भेजने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। लेकिन गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा 2 बड़े दिग्गजों की वापसी को लेकर। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, ये दोनों ही नेता पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे और लोकसभा में भी इन्हें टिकट नहीं मिला। हालांकि पूनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाकर संगठन में एक्टिव रखा गया है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ के पास फिलहाल कोई बड़ा पद नहीं है। अब कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त चर्चा है कि पार्टी इन दोनों कद्दावर नेताओं को राज्यसभा भेजकर इनका सियासी पुनर्वास कर सकती है। बीजेपी इस बार सिर्फ सीनियर नेताओं को नहीं, बल्कि जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की फुल तैयारी में है। पहला बड़ा नाम है अलका गुर्जर का। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर पूर्वी राजस्थान से आती हैं और गुर्जर समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। फिलहाल राजस्थान में बीजेपी का कोई बड़ा महिला चेहरा नहीं है, इसीलिए अलका गुर्जर का पलड़ा काफी भारी दिख रहा है। उदयपुर संभाग से नई रणनीति। पार्टी इस बार आदिवासी अंचल यानी कि उदयपुर से किसी सामान्य वर्ग के नेता को मौका देने का विचार कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां ज्यादातर सीटें रिजर्व है, जिसे सामान्य वर्ग के कार्यकर्ताओं को बड़ा मौका नहीं मिल पाता। इस रेस में प्रदेश टीम के पूर्व मंत्री प्रमोद सामर का नाम तेजी से आगे चल। ओबीसी कोटे से दावेदार, मूल ओबीसी कोटे से वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रभुलाल सैनी के नाम पर भी गंभीर मंथन चल रहा है। अब बात करते हैं उस नाम की जो इस पूरी रेस में सबसे बड़ा सरप्राइज बनकर उभरा है। वो नाम है देश के जाने माने उद्योगपति और समाज सेवी नरसी कुलरिया का। ये वही नरसी कुलरिया हैं जिनकी कंपनी ने हमारे देश के नए संसद भवन के खूबसूरत इंटीरियर का काम किया। खबरों की माने तो कुलरिया को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का भी मजबूत समर्थन हासिल है और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को भी फिर से राजस्थान के रास्ते ही राज्यसभा भेजने की अटकलें तेज है। तो राजस्थान से तो राज्यसभा के लिए नामों का पैनल तैयार करके दिल्ली भेज दिया गया है। अब आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लेंगे और उस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी है कि राजस्थान से राज्यसभा की सीट पर कौन बैठेगा। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन राज्यसभा जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।